बिल्कुल आगे किस प्रकार से लोग खेल पाते हैं, लेकिन यहाँ पर 7C के स्प्रे गॉड को देखिए, उनके बिल्कुल सामने निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स नजर आ जाएंगे। स्प्रे गॉड खुद को थोड़ा सा पीछे लेकर के आते हुए काफी अच्छे तरीके से नजर आया। अलादीन की एचपी काफी लो, एक ग्रेनेड स्प्रे गॉड की तरफ से जाता है और खुद वो राइट हैंड साइड से जा रहे हैं। डिसीजन शायद इनका ये रह सकता था कि बाकी टीम को बुलाएं, लेकिन ऐसा लगा नहीं। मुझे फाइनल मौके पर लगा कि ऐसा ये करना नहीं चाहते, क्योंकि आप देखिए सवितार भी थोड़ा सा पीछे हैं, 7C के प्लेयर्स जस्ट इधर एंड इनफैक्ट यस अलादीन भी इनके ही और पीछे, तो कैसे बुलाते टाइम रहते हुए। जी हाँ, बट यू नो ओशन, मैं आपसे एक आउट ऑफ द टॉपिक सवाल यहाँ पे जरूर पूछना चाहूंगा। 7C प्रेगॉड को आप यहाँ पे देखते हैं, उनके माथे पे एक टीका लगा हुआ है। बहुत सारे प्लेयर्स स्पिरिचुअल भी हैं, मैंने कई सारे प्लेयर से बात करी, दुआ वगैरह काफी ज्यादा कर रहे थे, बट इन दैट विल सी के इसका नतीजा क्या आएगा। बट वहीं अगर सारंग की बात करते हैं, इट इज ए वंडरफुल प्लेयर, देखते हैं स्प्रेज किस तरह से वो कर पाते हैं। स्प्रेज की बात करें, स्प्रे गॉड, नाउ इनका जो प्रदर्शन हमने पहले देखा था विद दिस स्प्रेज, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा देखने को मिला था 7C के लिए। आई फील स्प्रे गॉड इज अ वंडरफुल प्लेयर। ही डेफिनेटली इज। इस समय जिस तरीके से उनका मोमेंटम चल रहा है बहुत ज्यादा बढ़िया, बहुत ज्यादा बेहतरीन है, बहुत ज्यादा सफल है। और पूरी टीम इनको भी वो फीडिंग स्पेस दे रही है कि नहीं, अगर आपको फाइट लेनी है आप फाइट लीजिए। आप देखिए स्प्रे गॉड ज्यादा आगे नहीं जा रहे, लेकिन जब उनको ओपन में प्लेयर्स दिखेंगे डेफिनेटली स्पेस चलाएंगे। ऐसे में अगर एक प्लेयर को भी लेकर के जा सकते कितना सही रहता, लेकिन 9 गोलियां बची थी। हालांकि डैमेज ऐसा लगता है कि शायद दिया जरूर गया होगा प्ले जोन से। पहले गेम में भी सबसे पहले प्ले जोन से प्लेयर्स गए थे, इस बार भी प्ले जोन से प्लेयर्स गए, लेकिन यहाँ पे सवितार के ऊपर थोड़ा सा भार आता हुआ। एक गाड़ी को देखा, दूसरी को देखा, बट निग्मा गैलेक्सी जाते जाते 7C नहीं तो हाइड्रा के जैक्सन से प्लेयर्स डाउन हो रहे हैं। बिल्कुल डाउन तो जरूर हुए और फाइनली शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। जैसे ही जोन यहाँ पे श्रिंक होता है ओशन, उसी समय आपको देखने को मिलता है कि फाइट शुरू हो रही है। डायनामिट ने यहाँ पे निग्मा गैलेक्सी के विक्सकी को यहाँ पे जरूर नॉक करा, इसके प्लेयर्स भी यहाँ पे काफी क्लोज आ चुके हैं। हैदराबाद हाइड्रास के मैंटीओपी अभी वहाँ पे है, रोटेशन करके मैक्सी भी आ चुके हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम जानते हैं कि अच्छा देखने को मिलता है। वही अगर हैदराबाद हाइड्रास की बात की जाए, कैरी नॉक है, एस ब्लैक नॉक है, मैंटीओपी और मैक्सी को कुछ ना कुछ मैजिकल करना पड़ेगा। मैंटी दोनों साइड में रहना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के प्लेयर्स उनके बिल्कुल सामने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि निवाला देने खुद आ रहे थे, एक एक करके टेक डाउन किए जा रहे, बट एनिग्मा के ईवो रहेंगे वो जो आर स्पोर्ट्स वाले जो फिनिशेस हैं वो उठाते नजर आएंगे। हैदराबाद हाइड्रास के लिए हाथ को आया पर मुंह ना लगा, वो पूरी एक स्थिति यहां पर बन गई। हालांकि उनका एक प्लेयर जो है वो रॉनी के द्वारा फिनिश ऑफ किया जाएगा, एक और मोलोटोव मान्य करना चाहते हैं। हमने इस चीज की पहले ही बात करी, जो ग्लोबल स्पोर्ट्स की टीम है यूटिलिटी यूजेज में उनका कोई मुकाबला नहीं है इस समय। एज अ टीम जिस तरीके से वो लोग कर रहे हैं, एक प्लेयर को मोलोटोव के साथ फिनिश किया है, एक और मॉली अगर लग जाता है, वो एंगल खिड़की से एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एंगल आज सच बन नहीं पा रहा है। हालांकि पीछे से बाकी प्लेयर्स का भी आना यहाँ पर दिखाया। काइनेटिक के प्लेयर क्यों आए अब तो सोचने के लिए पूरा आधा घंटा मिलेगा। कहीं ना कहीं जोन के बाहर यहाँ पे काइनेटिक के प्लेयर्स खत्म हो रहे थे, ड्रॉप हो रहे थे, नॉक हो रहे थे, और वहां पे उन्होंने डिसाइड किया कि सीधा आते हैं। बट अभी के लिए नकुल बाहर जाने की गलती करते हैं, बाहर जैसे ही गए उनको नॉक करा गया, वापस आएंगे अंदर, जोकर द्वारा उनको रिवाइवल दिया जाएगा। हैदराबाद हाइड्रास भी अभी तक रुके हुए हैं। ऐसा लगता है कि एक कंपाउंड के अंदर दो आपको टीमें देखने को मिलती है, एक छोटा सा बीच में रोड है, तो एक बॉर्डर सा बन चुका है। देखना पड़ेगा इस बॉर्डर के उस पार किस तरह से मैक्सी अब जा पाएंगे। अगर वो जाना चाहते हैं तो दोनों टीमें जोन के अंदर है, ज्यादा प्रॉब्लम अभी के लिए नहीं होगा अगर पेशेंस दिखाते हैं तो। थोड़ा मुश्किलें जरूर यहाँ पर आ सकती हैं। जी के प्लेयर्स जैसे कि हमने बात करा कि वो साइड वाले एरिया में अभी भी बहुत अच्छी फाइट्स ले रहे हैं। अपने लिए जो नंबर्स रहते हैं उसका उन्होंने एडवांटेज बना लिया। 4 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल लिए हैं। पिछले गेम का मोमेंटम अभी तक ओवरऑल अगर मैं गलत नहीं हूँ 16 फिनिशेस इस टीम के हो चुके हैं। पहला और दूसरा गेम मिला करके काफी ज्यादा सही है। हालांकि हैदराबाद हाइड्रास इस बार इनको दिक्कत देने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी टीम जिसके लिए हमें पता है मिरामार जिसका स्ट्रॉन्ग मैप है, देखते किस तरीके से खेल पाते हैं। बट एफएस के प्लेयर्स हिटमैन बहुत ज्यादा ही दूर है, ऐसे में एफएस को समझना पड़ेगा फाइट कैसे ली जाए। लेकिन हाइड्रा वर्सेस 7C ये होना तय लग रहा है। जी हाँ, ये एक शानदार बैटल जरूर हो सकता है। 7C यहाँ पे जोन के अंदर एक एडवांस पोजीशन लेना चाहता है और हाइड्रा गेट के सिनेरियोस यहाँ पे खड़ी जरूर कर सकते हैं। पर्व यहाँ पे आगे गए थे बट जैक्सन उनको भी डैमेज मिला जरूर है। स्मोक यहाँ पे करा जा रहा है ताकि प्लेयर्स को बचाया जा सके। एक अच्छा नेड आएगा जरूर, सारंग को यहाँ पे नॉक करा जाता है बट एनिग्मा के रेक्स के द्वारा, तो वो भी एक कहते हैं ना थर्ड पार्टी अल्टरकेशन बन सकता है आपके लिए। पर्व लेवल 3 का हेलमेट है, लेवल 3 का उनके पास वेस्ट है, काफी अच्छे उनके पास हीलिंग्स भी देखने को मिल जाते हैं और वेपन्स भी उनके फेवरेट उनको मिल चुके हैं। बट वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए, टीम एक्स जो पंक सोल के ओमेगा को नेट से नॉक करते हुए, ये एक बड़ा यहाँ पर फासला बन सकता है। जिस तरीके से हाइड्रा के प्लेयर्स आगे की तरफ को जा रहे हैं, 7C के प्लेयर्स एक एक करके डाउन किए जरूर जा रहे हैं, लेकिन हाइड्रा के पास एक अच्छा हाई ग्राउंड एडवांटेज आता है। इसके अराउंड फाइट लिया जाना काफी सही बन सकता है। स्प्रे गॉड तो थोड़ा स्टैंडर्ड एरियाज पर रख ले, लेकिन सर्कल 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 एक बड़ा यहाँ पर करवट बदलता नजर आ सकता है। किस तरीके से करवट लेगा, जाता है नीचे की तरफ को और सर्कल ओआर के पास सर्कल वापस से आता हुआ। ये टीम कैसे खेलती है, वेल जवाब थोड़ी देर में अगर आते हैं तो डेफिनेटली देंगे। बट पर वे ग्रेनेड को कर रहे हैं, ग्रेनेड आगे की तरफ को जाएगा, शायद 7C के प्लेयर्स को वापस से डैमेज देता नजर आ सकता है। पीछे हाइड्रा के प्लेयर्स जाते नजर आएंगे। फाइट स्टार्ट करी थी बट एग्जैक्टली नहीं करी, लेकिन सोल वर्सेस बिग ब्रदर्स
वापस से होता हुआ। जी हाँ, ये भी एक अच्छा बैटल है। सोल भी आपको जोन के एज पे देखने को मिलती है, बिग ब्रदर्स भी जोन के कहीं ना कहीं एज पे है। दोनों को जोन के अंदर एक एडवांस पोजीशन चाहिए। वही अगर हाइड्रा और 7C की बात की जाए, दोनों की फाइट अभी भी चलती है और दोनों टीमें अभी जोन के बाहर। टीम आईएनएस भी जोन के बाहर है, निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स भी जोन से बाहर है। ये चारों टीमों को जोन के अंदर जाना है और ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। जोकर अभी के लिए थोड़ा सा यूटिलिटी डंप जरूर करी है नीचे निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स के ऊपर, बट उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। एवर्ट की हमने बात करी, ओशन बड़ी भूमिका में नजर आए हैं। क्या टीम आईएनएस के लिए ये सुपरस्टार बन सकते हैं? M4 और UMP का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड जो लोड आउट रहता है वो देखने के लिए यहाँ पर मिलता है एवर्ट के पास। देखते हैं कि क्या एवर्ट यहाँ पर चीजें बदल सकते हैं इस टीम के लिए या नहीं। हालांकि आर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स देखिए ऊपर से कहर बरसाते हैदराबाद हाइड्रास के ऊपर नजर आ सकते हैं। थोड़े बहुत शॉट्स लिए हैं जी के प्लेयर्स, पीछे की तरफ को रहना चाहते हैं एफएस के प्लेयर्स दूसरे वाले हिल पर। अब आती है जोन में रहना और जोन के बाहर रहने की फाइट, लेकिन आईएनएस के प्लेयर्स ने यहाँ पर रश किया एनिग्मा के प्लेयर्स के ऊपर। अभी थोड़ा सा पीछे की तरफ को आते नजर जरूर आएंगे आईएनएस के प्लेयर्स, धीरे धीरे आगे की तरफ को जाते हैं। एनिग्मा के पास भी प्लेयर्स हैं लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं, और एनिग्मा ने सोच लिया क्योंकि प्लेयर्स दूर भी है यहाँ फाइट लेनी ही नहीं चाहिए। आतंकी वो कहर बरसाते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बट कितना स्मार्ट मूव था यहाँ पे एनिग्मा की तरफ से अगर हम देखें तो। जिस तरह से वो पीछे गए और टीम आईएनएस अपने आईएनएस पैशन में ही जिस तरह से वो रश करते हैं सीधा कंपाउंड्स के अंदर, बिना नॉक करे रश करा। बट वहीं अगर एक्सो की बात की जाए, यहाँ पे ऑटोबॉट्स को फंसाने की कोशिश में सेंसे एक तरफ, 3 प्लेयर्स एक तरफ, सेंसे भी अपनी टीम के पास जाते मिलते नजर आएंगे। स्मोक जो करे हैं बहुत ही शानदार, स्मोक जंप एंड पंच काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सो के प्लेयर्स ने सेंसे ने इनफैक्ट चतुराई से इस पूरे फाइट को थोड़ी देर के लिए अवॉइड किया, लेकिन अभी मॉन्स्टर के बिल्कुल सामने की तरफ को प्लेयर्स आ चुके, थोड़ा सा पीछे खुद को लेकर के जाएंगे। एक सेफ एंगल पर खुद को रखने की उनकी कोशिश है। एक एक करके अब प्लेयर्स डाउन किए जा रहे हैं। सेंसे फिनिश हो चुके हैं, ऐसे में अब बाकी प्लेयर्स को बाहर संभालना है। मिस्टर आईजीएल वेल ही इज जस्ट ब्लीडिंग आउट, तो उनको बचाना इंपॉर्टेंट, नोरबा को बचाना इंपॉर्टेंट। ये समय है, ये ललकार हो सकती है एक्सो की आगे मूव करने की, लेकिन उनको शायद इस फाइट में एग्जैक्ट एरियाज नहीं पता। आप देखिए फियर्स स्मोक के अराउंड खेल रहे हैं, पंक स्मोक के अराउंड खेल रहे हैं। वो फाइट एक्सो को जीतनी ही पड़ेगी हर हाल में, लेकिन एनिग्मा एक फाइट को अगर अवॉइड किया दूसरी फाइट पर जाते हुए, और वही चीज हो रही है जिसका हमें डर था। ग्लोबल स्पोर्ट्स के प्लेयर्स एक एक करके डाउन किए जा रहे हैं, लेकिन 7C उनका भी एलिमिनेशन। जी हाँ, टीम एनिग्मा की अगर बात करें, पोजीशन काफी अच्छी और स्मार्ट फाइट ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती जा रहे हैं और फाइट लिए जा रहे हैं, नहीं, वेट कर रहे हैं। जो फाइट में वो जीत सकते हैं वो फाइट लिए जा रही है। बट वही अगर बात की जाए टीम हाइड्रा 7C के ऊपर भारी पड़ती है, आर स्पोर्ट्स भी यहाँ पे एलिमिनेट होते हैं, आपको नजर आ जाएंगे टीम एनिग्मा के द्वारा। नेड बहुत ही शानदार, बट ऑटोबॉट्स रिवाइवल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। टीम एक्सो, हम कहते हैं ना कि टीम एक्सो शुरुआत में इतनी फाइट्स लेता नहीं है, शायद इसी वजह से रश किया उन्होंने। बट वहीं पे अगर नेड की बात करें, बहुत क्लोज नेड आएगा, बट इस बार फिर से मिस्टर आइजल यहाँ पे नॉक, और इस बार टीम एक्सो पुश करते आपको दिखेगा जरूर। दूसरे मौके बहुत कम मिलते हैं एक्सो को, यह दूसरा मौका मिला जब प्लेयर्स मल्टीपल डाउन है और उसके बाद वो आगे जा सकते हैं। क्या यह दूसरा मौका एक्सो अपना बना पाएगी? बड़ा सवाल। बहुत कम एचपी पर यहाँ पर ऑटोबॉट्स के कुछ प्लेयर्स तो नजर आ रहे हैं। फियर्स बिल्कुल आगे जाएंगे, प्लेयर को स्पॉट किया, थोड़ा सा साइड एंगल पर गए, ड्रॉप शॉट मार करके यहाँ पर फिनिश करना चाहेंगे। बाकी प्लेयर्स की अब बारी आती है। खतरे की घंटी ऑटोबॉट्स पर बज चुकी है, यह घंटी उनके कानों में गूंजती रहेगी। बट एक्सो को भी समझ में आ चुका है कि अगले 4 सेकंड में सर्कल के अंदर जाना इंपॉर्टेंट। सर्कल हाइड्रा का, सर्कल एफएस का, सर्कल आईएनएस का, और बाकी टीमें जोन के एज पर ही रह करके फाइट लेने वाली हैं। ओआर क्या थोड़ा लेट मूव करेगी, वो बड़ा सवाल। बट फियर्स आगे की तरफ को है, टीपीपी लेते ही नजर आ रहे हैं, उनके बिल्कुल सामने प्लेयर्स आएंगे, ग्रेनेड किए जा रहे हैं, बचे हुए, लेकिन प्ले जोन से प्लेयर्स डाउन हो सकते हैं। वेल होंगे भी एक्सो के प्लेयर्स, दे डोंट केयर अबाउट द सर्कल, दे जस्ट वांट दिस फाइट। लेकिन एक एक करके प्लेयर्स डाउन किए जा रहे हैं। इमॉर्टल डॉक्टर इमॉर्टल बन चुके हैं, सामने एक और फर्स्ट एड, बट शायद ये वो मैप नहीं है जिसके बारे में ये जाने चाहते हैं। उस फाइट में रुकना बहुत बड़ी दिक्कत। जी हाँ, दूसरा मौका मिला जरूर था, बट वो बहुत देर मिला था और तब तक जोन वहां पे आ चुका था। वही अगर सोल की बात करते हैं, 2 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं सामने। ओआर स्पोर्ट्स, 2 बेहतरीन टीमों के बीच में एक शानदार बैटल हो सकता है। हेक्टर वहां पे गए, जरूरत है काफी ज्यादा डैमेज वहां पे दिया, बट आदित्य को फाइनली यहां पे नॉक करा जाता है। देखना पड़ेगा किस तरीके से टीम सोलो अटैक करेगी। ओमेगा आगे बढ़ने की कोशिश, एक फिनिश पर निकाल चुके हैं सामने। ओआर के प्लेयर्स को स्पॉट करा गया, तक कि वहां पे एक बार फिर से प्लेयर बचते हुए, बट उनको भी नॉक करा जाएगा। नाउ टीम ओआर, दे ऑन द बैकफुट, स्प्लिट बहुत अच्छे थे ओआर के, बट कहीं ना कहीं वो फाइनल जोन के अंदर नहीं पहुंच पाए। ओमेगा फिनिशेस तो देखिए निकाले, हम ऊपर की तरफ को जाना है इस टीम को, किस तरीके से जा पाएंगे। हाइड्रा के प्लेयर्स, सर्कल था उनके पास, लेकिन आईएनएस शायद इस समय कुछ और सोच करके आ रखे। आईएनएस का हमने देखा था इनफैक्ट जब अच्छा गेम आया था, वो भी मिरामार से शुरुआत करी थी, और ओपन में कहा जा रहे हैं हाइड्रा के प्लेयर्स। पीछे तो देखो, आईएनएस वहां पर बैठी हुई जस्ट आराम से फिनिशेस निकालती रही। ग्लोबल स्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी इसके बाद यहां पर खत्म होते नजर आएंगे। 6 टीमें
15 लोग जीवित। जी हाँ, बट डॉक्टर इमॉर्टल अपनी टीम को टॉप 6 में तो ले आ चुके हैं यहाँ पे ओशन, तो शायद और भी फर्स्ट एड उनको वहां पे मिल सकती है। देखना पड़ेगा कितनी फर्स्ट एड उनके पास रहेंगी, बट टीम सोल दे आर लुकिंग गुड। अब उनके पास है नंबर्स गेम का एडवांटेज, उनके पास है जोन का एडवांटेज। टीम ओवर का एक प्लेयर भी मेरे ख्याल से यहाँ पे जोन के अंदर आ चुका है, जो उनको फायदा जरूर देगा। हेक्टर अभी के लिए उनके हाथ में नेड है, टीम एनिग्मा उनके जस्ट सामने ईवो गाड़ी में बैठेंगे, थोड़ा सा पीछे जाने की मेरे ख्याल से यहाँ पे कोशिश करेंगे। एक और नेड हेक्टर के पास, द किड विद द गोल्डन हैंड, इस बार वो कनेक्शन नहीं ढूंढेगा। थोड़ा सा आगे की तरफ को सोल के प्लेयर्स को जाना जरूर है। जोन के अराउंड इनफैक्ट इनको मूवमेंट जो है वो करनी नजर आएगी। गॉब्लिन, वेल ही इज द गाय जिनके की अगर आप थ्रोएबल्स की बात करें वो ऑन पॉइंट लगते हैं। डैमेज दिया हुआ है एक प्लेयर को एनिग्मा के, अगला प्लेयर भी स्पॉट किया जा चुका है, पता चल चुका है कहां पर एक ग्रेनेड्स डालने। हालांकि इस बार शायद ये ग्रेनेड किसी को पकड़ेगा नहीं, जी बिल्कुल नहीं। गॉब्लिन ही नीड्स टू अंडरस्टैंड साइडलाइंस में किस तरीके से फाइट लेनी है। एगी हिटमैन को डाउन करेंगे, जिनको शायद अब बचाया जा ही नहीं सकता। एक्सप्लिसिट आखिरी प्लेयर बचने वाले अपनी टीम से। इनफैक्ट ईवो आगे की तरफ को जा रहे हैं, वो फिनिश जो है वो निकालने की कोशिश रहेगी। अब पता चला है प्लेयर नॉक हुआ, मतलब अगले वाले घर में भी कोई ना कोई हो सकता है। 19 गोलियां इनके पास, अगर रीलोड करते हुए गए दिक्कतें बन सकती हैं। बट क्या आगे वाले प्लेयर का पता है, क्योंकि जोन उधर से आने वाला है और उस प्लेयर को भी दिक्कतें पड़ सकती है। लेकिन INS वो तैयार है, तत्पर है, तैनात है फाइट लेने के लिए। अक्षत क्राउच स्पैम कितना बढ़िया था। जी हाँ, लाजवाब यहाँ पे क्राउच जिगल आपको देखने को मिला। बट वहीं अगर बात की जाए एफएस के एक्सप्लिसिट, ना ही कुड बी अ डेंजर मैन फॉर टीम एनिग्मा। आगे जाएंगे जरूर, पैरों के बाद यहाँ पे आ सकती है। एक प्लेयर को यहाँ पर नॉक करा, दूसरे प्लेयर को नॉक करने का मौका, बट वो वहाँ पे उनको खत्म करेंगे। ड्रॉप शॉट बहुत जल्दी ले लिया बेबी, इट सीम्स लाइक दैट। बट टीम एनिग्मा 11 फिनिशेस ऑलरेडी वो निकाल चुके हैं, दे आर लुकिंग गुड। अपने प्लेयर को छोड़ा जाएगा, पता चल चुका है यहां से शायद फाइट ना ली जाए। लेकिन हाई ग्राउंड पर INS के प्लेयर्स, इवर्ट दिस इज हिज टाइम टू शाइन, दिस इज हिज टाइम टू मूव। और वो UMP लेकर के आगे मूव कर रहे हैं। लेवल 2 हेलमेट और वेस्ट, थोड़ा थोड़ा डैमेज, लेकिन सामने अक्षत रहने वाले जो दिख चुके हैं। इनफैक्ट उनको डाउन करने की कोशिश रहेगी। हिप फायर किया जाएगा एंड वेल इवर्ट निकालेंगे एक प्लेयर को डाउन। वेपन चेंज किया है, पता चल चुका है बाकी प्लेयर्स आने वाले हैं। इनफैक्ट बैकअप भी आ चुका है, तो शेन इनफैक्ट आगे की तरफ को मूव करते नजर आएंगे। जोकर भी अपर एरिया पर, सोल को लगता हुआ पहला झटका। 3v3 का सिचुएशन और इसके बीच में एक चिकन डिनर किसी टीम के पास जाएगा। जी हाँ, बट टीम एनिग्मा अभी के लिए वो जोन के बाहर है। शायद सोल और INS की फाइट के बीच में वो जोन के अंदर एंट्री ले पाई, ये भी एक सिनेरियो बन जरूर सकता है। बट अभी के लिए गॉब्लिन, एक और नेड उनके हाथ में, लेवल 1 का ही वेस्ट है उनके पास। बूस्टर्स भी यहाँ पे नहीं बचे हुए हैं, एक ही फर्स्ट एड उनके पास है। बट सामने एनिग्मा के प्लेयर्स को स्पॉट करते हुए नेड आएगा जरूर, डैमेज भी वहां पे देगा। प्लेयर को नॉक करने का मौका काफी अच्छा, एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक करा जाता है। दूसरा प्लेयर ऑलरेडी टीम एनिग्मा का नॉक है। ईवो नाउ द लास्ट वन स्टैंडिंग, बट इसका फायदा टीम INS उठाते हुए नाउ दे हैव द अपर हैंड। देखते हैं क्या टीम INS लेके जा सकती है एक विनर चिकन डिनर। आगे शॉट्स दिए जा रहे हैं, शायद हेक्टर को भी स्पॉट किया जा चुका है। हेक्टर नीड्स टू शाइन राइट नाउ। ओमेगा पीछे की तरफ को, शेन 4 फिनिशेस निकाल चुके हैं। क्रेजी सोल बाहर गए, इवर्ट अंदर आए। वेल कुछ ना कुछ तो डिफरेंस दिखता नजर आ रहा है जब ये टीम अपने आप को टॉप 3 में लेकर के आ चुकी है। ईवो थोड़ा सा पीछे नजर आएंगे। उनका इस समय काम वही है जो पिछले गेम में ई-स्पोर्ट्स वाला के कारण का था, कि अपनी टीम को 12 पॉइंट तक लेकर के जा सके। अगर कर पाए काफी बढ़िया रहेगा। ओमेगा खुद को सही जगह पर सिचुएट कर करके रखा है, लेकिन INS का आप होल्ड देखिए। जोकर अभी भी, जोकर वो पोजीशन नहीं छोड़ रहे हैं। दिस मैन विल बी रिस्पॉन्सिबल अगर टीम का चिकन आता है, क्योंकि वो उस पोजीशन पर तैनात है। कोई हाहाकार नहीं मचा रहे, लेकिन उसी आदमी को डाउन किया जाएगा जो सबसे ज्यादा ऑफ एंगल पर था। इफ द टीम गोज आउट, अब यही रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर खराब बनती नजर आएगी। ईवो अभी भी इस जगह पर बोलबाला अपना करना चाहते हैं, लेकिन हेक्टर आगे मूव करते हुए बिल्कुल सामने इनको इवर्ट नजर आ जाएंगे। 35 गोलियां इनके पास, बिल्कुल सामने फाइट लेना। क्राउड स्पैम किया जा रहा है। द क्राउड स्पैम इज अमेजिंग, इनक्रेडिबल, ऑसम, एवरीथिंग। ओमेगा सामने की तरफ को प्लेयर्स को देख चुके हैं। इस बार शेन के ऊपर बाहर हो जरूर सकता है, लेकिन उनको भी डाउन करने की कोशिश इनफैक्ट इवर्ट को फिनिश किया जाएगा। प्लेयर्स को डाउन किया जाएगा, हर कोई खत्म। सोल के प्लेयर्स फाइट लेने के लिए तैयार है, लेकिन ऊपर ईवो के यहाँ पर 1 on 2 कर पाएंगे। इनफैक्ट UMP पर स्विच जरूर किया, एक प्लेयर को स्पॉट किया, बट क्लोज वाले प्लेयर को देखा नहीं है। हेक्टर से इंपॉर्टेंट यहां पर फिनिश करते हुए, बट टीम सोल गेट्स अ ब्रिलियंट विनर विद अ चिकन डिनर। वो फिनिश